हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 2 एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस यूनिट, let me first tell you this unit makes the base of the issue. Means unit 2 is the only unit which makes you know or makes you learn about the certain things which are very critical and important from the business point of view. सर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स दिए हुए हैं वो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं और बिना इन कंटेंट के शायद आपको ओवरव्यू पूरे बिजनेस का नहीं मिल पाएगा, बिजनेस स्टार्टिंग का नहीं मिल पाएगा। ओके, उसके पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन में। So many a times people used to substitute the word businessman with entrepreneur with businessman, but there is a slight difference between the two. सर डिफरेंस क्या है? पहले अभी सुनिए। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन में एक मेन डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं दे ब्रिंग आउट सम आइडिया एंड बेस्ड अपॉन दैट आइडिया दे वर्क, दे स्टार्ट देयर स्टार्टअप एंड दे कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू अ गुड बिजनेस एंड दे अल्टीमेटली बिकम द बिजनेसमैन। यानी जो पर्सन बेटा एक आइडिया को लेकर के आ रहा है, जो एक आइडियाज लेकर के और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक नया बिजनेस की शुरुआत करता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। जैसे अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर नहीं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। पर अगर मैं बात करूं रितेश अग्रवाल की, या फिर मैं बात करूं पर्सन हु हैज ब्रॉट दी ज़ोमैटो, स्विगी और उबर इन फ्रंट ऑफ यू, ये जो लोग हैं, या फिर बात करूं स्टीव जॉब्स की, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की, तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली एक पूरा का पूरा एंटरप्राइज का बेस लेके आइडिया लेकर के जिसके ऊपर पूरा का पूरा एंटरप्राइज बन पाया है। इनको मैं बोल सकता हूँ कि दे आर व्हाट? एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं खुद से, और स्टार्ट करने से पहले उनके पास एक आइडिया होना चाहिए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। सर अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा बेटा। एंटरप्रेन्योर में वो लोग आएंगे जो एक नया आइडिया लेकर के एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जिसके बेसिस पे वो बिजनेस सेटअप करते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिए, ओयो आया, रितेश अग्रवाल लेकर के आया, तो ओयो वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, वाज अ न्यू आइडिया। ये एंटरप्रेन्योर्स होंगे, राइट। एंड बिजनेसमैन अल्टीमेटली जब वो बिजनेस करना चालू कर देंगे और वो जब उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो बिजनेसमैन कहलाएंगे। पर बिजनेसमैन बनने से पहले एक पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सर क्या हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होते हैं? क्या जरूरी नहीं है। अगर उन्हें बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला, उन्हें बिजनेस को ऐसा मिला जो ऑलरेडी सेट है, या कुछ नया आइडिया नहीं है उनके पास लाने के लिए, तो फिर वो बिजनेस मैन ही होंगे, वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे। यानी एंटरप्रेन्योर्स होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि कोई नया आइडिया लेकर के नई शुरुआत करना जो अलग हो, थोड़ी सी अलग या नई, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस को, सॉरी, इस एंटरप्रेन्योर प्लानिंग के चैप्टर्स को बाइफरकेट करा है। बिजनेस एंटिटीज प्लान बनाएंगे कैसे, बिजनेस प्लान क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होता है, प्रोडक्शन प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ऑपरेशन प्लान क्या है, फाइनेंशियल मार्केटिंग प्लान, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। पर बेटा मैं बता दूं कि ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आज जो मैं आपको इस चैप्टर में कराने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, और इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपका एक थोड़ा सा माइंड मैपिंग करता हूँ। थोड़ी सी चीजें मैं आपको याद करा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि एक्टिविटीज जो होती है उसको हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाइफरकेट कर सकते हैं। हाँ, it might be in economics, it might be business studies of class 11th, और it might be in entrepreneurship, right। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक। शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। It means the activity which is done in monetary sense. It is called economic activity. And other activity which does not involve money or which is not done in monetary sense, that is called non-economic activity. जिस एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है, हाँ पैसे इन्वॉल्व है, करेंसी इन्वॉल्व है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जिसमें ऐसी भी करेंसी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल सारे बिजनेस सर्विस वगैरह जो भी आप देखते हैं वो एग्जांपल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है अगर घर पे आपके लिए कोई काम कर रहा है पर बदले में पैसा नहीं ले रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। आप लोग भी काम करते हैं, पेरेंट्स आपको बोलते हैं जब बेटा ये जा करके ले आ बाहर से, तो आप गए और आप लेकर के आए। आपने कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज घर पर दे दी, खुद की बिलिंगली आपने दी, जो कि आप पैसे चार्ज करते हो उसके नहीं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हेन यू गो फॉर अ लंच, डिनर और एनी काइंड ऑफ
food in restaurant, there you might take the food and you may pay the money, you have to pay the money, in fact that is economic activity. वो जो restaurant वाला है वो economic activity कर रहा है, but when you see that your mother is serving you at home, that is not economic activity because she is not charging money for you. So sir, what is the sense, what is the reason of doing non-economic activity? The reason is not there, but there is certain things which makes you do the non-economic activity. It may be love, it may be affection, it may be sense of belongingness, it may be other things, other ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जिस तरीके से आप, जिस वजह से आप जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले एक्टिविटी को हमने क्लासिफाई करा किसमें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे किसी आगे की एक्टिविटीज में। देखिए एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। नॉन इकोनॉमिक है तो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उससे उसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई जगह नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर से तीन चीजें आती है। हाउ मेनी? थ्री थिंग्स। सर उसमें क्या आता है, मुझे आप बताइए। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चल रही है मार्केट में तो वो किस किस टाइप से हो रही होगी, आप मुझे बताइए। क्या कोई एम्प्लॉयमेंट करके पैसे चार्ज करता है, रेम्यूनरेशन? यस, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या कोई प्रोफेशन करके इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है? यस सर, क्योंकि कोई प्रोफेशन में, अगर कोई प्रोफेशन में हो, कोई प्रोफेशनल पर्सन है तो वो एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज करेगा, जो वर्क करेगा उसके लिए पैसे चार्ज करेगा। थर्ड, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें आएगी। पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। दूसरा क्या है, प्रोफेशन आ सकता है। तीसरा क्या है, बिजनेस आ सकता है। राइट। इसी तरीके से हम बिजनेस को और आगे क्लासिफाई करते हैं। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट में तो जाकर के कोई नौकरी करेगा, कोई काम करेगा और बदले में उसको सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन मिलेगी। अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, कोई प्रोफेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, ये सब क्या है, ये प्रोफेशनल से। तो ये अगर ये प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं तो इनको क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा? यस, इनको उनकी फीस मिलेगी। राइट। इसके अलावा मुझे बताइए, अगर बिजनेस कोई कर रहा है तो बिजनेस करने के तरीके क्या होंगे, किस तरीके के बिजनेस हो सकते हैं मार्केट में, मुझे बताइए। क्या मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है? यस। क्या ट्रेडिंग हो सकता है? यस। क्या बिजनेस कोई सर्विस देने वाला भी हो सकता है क्या? यस। ओयो, जोमेटो, ये क्या है? इवन जो ओला कैब से, ये क्या है, ये सर्विस दे रहे हैं, कोई गुड्स सेल नहीं कर रहे, पर फिर भी ये बिजनेस में आता है। राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जा करके चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी economic activities means the activities which are undertaken to earn monetary gains, undertaken to earn monetary gains, undertaken to earn monetary gains, यानी जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें मनी अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये इसमें ये क्या दिया हुआ है, देखो इसमें प्रोडक्शन कर सकते हो आप। प्रोडक्शन मतलब सपोज देयर इज अ पार्ले जी यूनिट, पार्ले जी फैक्ट्री, तो वहां पे पार्ले जी बिस्किट्स का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद पार्ले जी बिस्किट्स को जो आगे लेकर के जाएंगे, कौन आगे लेकर के जाएंगे? ट्रांसपोर्टर्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और हो सकता है कोई लोग उसको कंज्यूम कर ले बिफोर सेलिंग इट। सर सेलिंग के पीछे जैसे आप गए और आपने एक ओरियो शेक ले लिया मार्केट में, तो ओरियो शेक क्या है? ऐसे पार्ले जी शेक भी हो सकता है। पार्ले जी बिस्किट उसको कंज्यूम कर करके उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दी हैं आपको जो इन्वॉल्व करती है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली आप आ जाइए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो सारी एक्टिविटीज जो लव, केयर, अफेक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इमोशन, सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म के नाते करी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखिए तीन चीज आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोफेशन आ गया सर, एम्प्लॉयमेंट आ गया, और क्या आ गया, बिजनेस। मुझे बताइए यहाँ पे प्रोफेशन यानी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन इज समथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स गुड स्किल्स, एक्सपर्टाइज्ड। डॉक्टर क्या होते हैं, ये वो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। सर ये डॉक्टर प्रोफेशन में क्यों आता है? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ऐसा नॉलेज होता है जो अलग है, एक्सपर्ट नॉलेज है, आपके पास नहीं है वो, तभी वो प्रोफेशनल है। राइट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स टू वर्क फॉर अदर्स। व्हेन यू वर्क फॉर अदर और वर्क अंडरटेकन टू डू फॉर अदर्स, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। राइट। इसमें बदले में क्या मिलेगा, हमें रेम्यूनरेशन मिलेगी। प्रोफेशन में हमें क्या मिलेगा, फीस मिलेगी। अब आ जाओ बिजनेस में। बिजनेस बेसिकली इट इज बीन डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, बिजी प्लस नेस, बिजीनेस। तो ऐसी चीज जो आपको बिजी रखे उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। सर ये तो क्या हुआ, ये तो बेटा डिक्शनरी मीनिंग है। बिजनेस वर्ड आया कहां से? आप पढ़ते हैं ना जनरली कि ये वर्ड इन दो वर्ड से मिलकर के बनाए, तो सिमिलरली बिजनेस भी इन दो वर्ड से मिलकर के बनाए। हाँ, तो जो चीजें आपको बिजी रखती है उसको बिजनेस बोल सकते हैं। बिजीनेस, द थिंग व्हिच मेक्स यू बिजी, इज कॉल्ड बिजनेस। पर बिजनेस में सिर्फ ये नहीं आता है, बिजनेस बहुत सारी चीजें आती है, वो हम पढ़ने वाले हैं उसकी आज कैरेक्टरिस्टिक में। राइट। रेगुलर होना चाहिए बिजनेस, पैसे के लिए होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहिए, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए इसके अलावा यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए
Profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge. देखिए मैं कीवर्ड आपके सामने हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कीवर्ड ही हैं जो आपको काम आने वाले बेटा, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए प्रोफेशन क्या होता है सर, जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो सबको, राइट। एडवाइस यानी कंसल्टेंसी सर्विस आप दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सपोज एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, उसको काम दिया हुआ है एक ब्रिज बनाने का या फिर एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाने का, वो क्या करेगा, वो खुद तो बनाएगा नहीं पर वो इंस्ट्रक्ट करेगा, वो गाइड करेगा, वो एडवाइस कर सकता है कि इस तरीके से बिल्डिंग का काम कैरी आउट हो जाए, राइट। So you can see the example even lawyers, doctors, CA, company secretary, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशंस में आते हैं, राइट। Thus the occupation activity should individual to apply special requires an individual to apply special knowledge. जो एक्टिविटी स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइज यानी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज नॉलेज अगर उसको उसमें लग रहा है तो वो प्रोफेशन में आएगा। सर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अदर्स, अगर इंडिविजुअल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में। सर बदले में क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स रेम्यूनरेशन। बहुत से बच्चों को रेम्यूनरेशन का मतलब पता नहीं होता है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। जब कोई बदले में आपको सैलरी दे रहा होता है, क्या दे रहा होता है, सैलरी दे रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। ओके, यहाँ पर अंडरटेकिंग पर्सनल सर्विसेज एज पर एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल सर्विस फिर एक अच्छा वर्ड है यहाँ पर, शायद आप नहीं बता पाओ पर्सनल सर्विस क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस यानी क्या होता है, क्या होता है पर्सनल सर्विस यानी, जल्दी से बताओ मुझे। पर्सनल सर्विस मीन्स यू कांट मेक एनी अदर पर्सन गो एंड वर्क फॉर यू। सर मैंने एम्प्लॉयमेंट चालू कर दी है, मैं नौकरी पर जा रहा हूँ, मुझे बदले में रेम्यूनरेशन मिलती, कभी मन नहीं होता तो मैं किसी और को भी भेज देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। किसी अपनी जगह पर किसी और को नहीं भेज सकते, वो पर्सनल सर्विस है, आपको पर्सनली जाकर के वो सर्विस देना पड़ेगी, तभी यहाँ पे वर्ड आया पर्सनल सर्विसेज। अब आ जाओ बेटा बिजनेस पर। बिजनेस में मैंने आपको बताया तीन और लिंक्स है इसके, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। पहले हम देखते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस मीन स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। लिटरली मीनिंग जो है उसका एग्जैक्ट, लिटरली मीन्स जो एग्जैक्ट मीनिंग बिजनेस का होता है वो होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। जब आप बिजी रहते हैं तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं, बिजीनेस, राइट, बिजनेस। इन द वे ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services undertaken for monetary gains are said to be business। जितनी भी एक्टिविटी में प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, ये सारी की सारी एक्टिविटी किसमें आ जाती है, किसमें आ जाती है, बिजनेस में। देखिए बिजनेस में तीन बातें हैं यहाँ पर, तीन चीजें और आ जाएगी। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज सर्विस एंड थर्ड इज ट्रेडिंग। नाउ यू टेल मी बेटा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। सर्विस अभी आप हटा दो, सर्विस में सबको पता है कि सर्विस में हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं जिसमें कुछ इनटेंजिबल थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी गुड्स को सेल करना नहीं होता। पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में मैं आपको पहले बाइफर्केशन बता दूं। सी मैन्युफैक्चरिंग मींस व्हेन यू एक्चुअली प्रोड्यूस समथिंग, व्हेन यू एक्चुअली मैन्युफैक्चर समथिंग, जब आप किसी चीज को का प्रोडक्शन करते हो, किसी नई चीजों को बनाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे पार्ले जी कंपनी अगर पार्ले जी के बिस्किट्स बना रही है, वो क्या होगा, ऑफ कोर्स इट वुड बी व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ले जी बिस्किट्स। ट्रेडिंग में क्या आएगा सर, जब कोई व्यक्ति उसको ले जा करके बिस्किट्स को बेचेगा, वो किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग इज ओनली कंसर्न विद चीजों को बनाना, टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स, टू प्रोड्यूस द थिंग्स, एंड ट्रेडिंग जनरली मींस टू सेल द थिंग्स। To sell already produced thing is called the trading. When you sell already produced thing, when you exchange them with the money, it is called trading. Okay. Now see what is manufacturing. Production of merchandise. Production of merchandise. सर ये merchandise यानी क्या होता है? Merchandise का मतलब होता है goods का। जब आप goods को produce करते हो, क्यों सर हम produce क्यों कर रहे हैं? या तो उसको sell करने के लिए, या फिर उसको किसी चीज में कंज्यूम करने के लिए। मैं आपको नीचे बताऊंगा, कंजम्पशन भी वर्ड यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइज फॉर यूज और सेल, आगे यूज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्शन जब आप करते हो किसी गुड्स का, या तो उसको यूज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। सर हम यूज करने के लिए करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, देखिए बेटा पार्ले जी बिस्किट्स का मैन्युफैक्चर जब होता है, वो बिस्किट्स जनरली यूज होते हैं सेल करने के लिए, उसको हम बेचते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि क्या हम कोई सी चीज बना करके खुद ही यूज कर लें या किसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के यूज में आए, यस हो सकता है। जैसे मान लो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने एक मशीन बनाई, तो मशीन का बनाना अपने आप में क्या होगा सर, क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। पर वो मशीन क्या यूज में आएगी इसके, या कंज्यूमर अल्टीमेट उसको यूज करेगा, नहीं अल्टीमेट कंज्यूमर उसको यूज नहीं करेगा, ये फिर से कोई और लेगा जो उसको प्रोडक्शन में यूज कर सकता है।
जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका काम है प्लांट बनाना, राइट। उसने प्लांट बनाया, प्लांट ने मशीन बनाई, बड़ी सी मशीन बनाई। वो मशीन क्यों बनाई गई सर? उस मशीन से कार्स बनती है। कार क्या मैन्युफैक्चर होती है? कार्स मैन्युफैक्चर होती है। तो पहले एक कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मशीन मैन्युफैक्चर करी। वो मशीन को कोई खरीद के ले गया और खरीदने के बाद उसने बेचा नहीं बेटा उसको, उसने अपनी फैक्ट्री में लगा करके उससे कार का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो प्रोडक्शन हुआ है किसका? गुड्स का, वो यूज के लिए भी हो सकता है और वो सेल के लिए भी हो सकता है। सर ये जो प्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? वो होगा या तो लेबर की हेल्प से होगा, दूसरी मशीन्स की हेल्प से प्रोडक्शन होगा, टूल्स की हेल्प से होगा, केमिकल की हेल्प से होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग से होगा, राइट। तो इन सब चीजों से मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, या फिर किसी चीज का प्रोडक्शन करना जो सेल के लिए भी हो या फिर जो यूज के लिए भी हो। ये सेल और यूज के लिए ही होना चाहिए इसका प्रोडक्शन अगर आप करते हो तो, राइट। प्रोडक्शन कैसे हो सकता है सर? लेबर यूज करके हो सकता है सर, मशीन यूज करके हो सकता है सर, डिफरेंट टूल्स यूज करके हो सकता है, केमिकल्स यूज करके हो सकता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, राइट। इन सारी चीजों को हम किस में आ जाएगा बेटा? ये इट में ऑल्सो रेफर्स टू अ रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सारी चीजें रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज में आएंगी। नाउ देखिए, हैंडीक्राफ्ट टू हाईटेक, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैंडीक्राफ्ट भी हो सकती है, जो कॉटेज इंडस्ट्री आपने सुना था, जो हाथों से चीजों को बनाती है। और हाईटेक का मतलब हो गया जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, हैंडीक्राफ्ट एंड हाईटेक। हैंडीक्राफ्ट से हाईटेक तक जो है वो इसमें रेंज हो सकती है, बट इट इज कॉमनली अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन विच रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स। सारे के सारे रॉ मटेरियल किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? फिनिश्ड गुड्स में। ओके, पार्ले जी जब बने थे बिस्किट्स तो कैसे बने थे? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया गया था, उसको फिर कन्वर्ट करा गया था, फ्लोर फिर डो, फिर उसमें बेक करा गया था ओवंस में। बेक करने के बाद बिस्किट्स बने। तो ये क्या हुआ? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। सच फिनिश्ड गुड्स मे बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर, मैंने आपको बताया कि ऐसे जो फिनिश गुड्स है वो दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी काम आ सकते हैं। कार का मैंने एग्जांपल दिया। दूसरे प्रोडक्ट को, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को सच एज एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंस बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स बना सकते हैं, या फिर ऐसे जो गुड्स बने हैं वो सोल्ड हो सकते हैं मार्केट में कंज्यूमर को बेचने के लिए, होलसेलर और इन सब चीजों, राइट। तो सी, either the goods can be used for manufacturing other goods or they may be directly sold to the for the कंज्यूमर्स। अब ये जब कंज्यूमर तक जाएंगे तो किस जाएंगे? बीच में होलसेलर आ जाएगा, उसके बाद रिटेलर आ जाएंगे, डायरेक्टली वो एंड अल्टीमेटली वो सेल होंगे किसको? कंज्यूमर्स को। मैन्युफैक्चरिंग टेक्स अंडर टर्न्स अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन अ फ्री मार्केट। अब इकोनॉमिक्स को आप याद करो बेटा, क्लास 12th या फिर क्लास 11 में जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपने देखा होगा कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स होती है नेशंस की, वो क्लासिफाई होती है थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। बताइए, पहली कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट, सेकंड कौन सी होती है? सोशलिस्ट, और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में कौन सी? मिक्स्ड है। चाइना में कौन सी? कम्युनलिस्ट है, सोशलिस्ट। और अमेरिका में कौन सी? दे आर हैविंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक ही जनरल एक बाइफर्केशन करा है, एग्जैक्टली तो कोई भी कैसी नहीं होती, पर जनरली देखा जाए तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट। तो ये आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट और लेके बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन निल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है थोड़ा बहुत, और जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं बहुत ही अच्छे से, राइट। नाउ कम टू सर्विस। सर्विस एक इनटेंजिबल कमोडिटी है, इंटेंजिबल, जिसको ना आप देख सकते हो, ना ही आप उसको फील कर सकते हो, ना ही आप उसको टच कर सकते हो। सी, व्हेन यू गो टू द बार्बर, व्हाट यू डू देयर? यू गो एंड यू डोंट हैव टू टेक इट सर्विस एट होम। क्या आप घर पे लेकर के आते हो कि भैया आप मुझे इतना दे दो, मैं 200 रुपए की सर्विस दे दो, मैं घर पे जाकर के इसको यूज कर लूंगा? नहीं, आपको वहीं बैठ करके सर्विस लेनी पड़ती है। तो क्या जब आपने सर्विस ली तो आपको दिखी क्या सर्विस? नहीं सर, फील कर पाया मैं कि जो हेयर्स है वो अच्छे हैं या नहीं। ओके, आफ्टर हेयर कट दे आर गुड और नॉट। तो इनटेंजिबल कमोडिटी होती है जिसको आप देख नहीं सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो कि हाँ सर्विस मिली है आपको। अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इनटेंजिबल एंड इज नॉट स्टोर्ड। ये सर्विस की बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, राइट, ना ही आप इसके ओनर बन सकते हो। ऑनर क्यों नहीं बन सकते बेटा? गुड्स होता है तो आप उसको अपने नाम पे करवा सकते हो, सर्विस को अपने नाम कैसे कर पाओगे? सपोज अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई गुड्स है, कार है,
तो कार को मैं अपने नाम पे कर सकता हूँ, पर मैं सर्विस को अपने नाम पे कैसे करूंगा? क्या मैं सर्विस का ऑनर हो सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? और सर्विस इज कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल यानी आपको वहीं कंज्यूम करना पड़ती है जहां पर आप उसको खरीदते हो। जैसे मान लो आप अगर when you went to the salon, you have to consume it there only. You can't bring service at home and you can consume, you will consume. सर मैं सैलून किया वहाँ पे बैठा है, अब बहुत देर के बाद मेरा नंबर आया, पर तब तक इच्छा नहीं थी वहाँ पर और ज़्यादा बैठने की, तो मैंने उसको बोला भैया पैक करके दे दो। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी। यानी पॉइंट ऑफ सेल यानी जिस पॉइंट पर उसकी सेल हुई है वहीं पर ही आपको उसका कंजम्पशन भी करना पड़ेगा, राइट? सर्विसेज आर वन ऑफ द टू की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। टू की कंपोनेंट है ना, इकोनॉमिक्स में दो चीजें होती है, गुड्स होते हैं, दूसरी सर्विस होती है। तो सर्विस इन दोनों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, टू की कंपोनेंट। अदर बीइंग्स गुड, दूसरा क्या है? गुड्स है, और पहला कंपोनेंट क्या है? सर्विस है। एग्जांपल ऑफ सर्विसेज इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स सच एज पोस्टल सर्विस डिलीवरिंग मेल एंड यूज ऑफ एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस सच एज पर्सन विजिटिंग द डॉक्टर। ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जब कोई पोस्ट मास्टर या फिर कोई अगर आपको पोस्टल सर्विस दे रहा है, सपोज यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम Zomato, you order something from Amazon, so they will come and deliver to you. This is what? This is a service. जो डिलीवरी वो दे रहा है, जो डिलीवरी में गुड्स दे रहा है, वो सर्विस नहीं होगी बेटा। जो वो डिलीवरी का काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है आपके घर तक आपको चीजें ला करके दे रहा है, तो उसका आपके घर तक आकर के देना वो पर्सन बोला जाएगा कि वो सर्विस दे रहा है। ही इज एंगेज इन पोस्टल सर्विसेज, राइट? सिमिलरली डॉक्टर जो होता है वो एंगेज होता है किसमें? सर्विसेज में, राइट? तो आप सर्विस को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हो तो उसकी जो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस की आप सर्विस ले रहे हो वो भी सर्विस में आएगी। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स, है ना? आपने बेटा पढ़ा होगा क्लास 11th के बीच में, देयर आर समवॉट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी जो ट्रेड को हेल्प करते हैं। सर कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है? बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, राइट? दिस आर द सेक्टर व्हिच हेल्प कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, दिस आर द थिंग्स व्हिच हेल्प for a good or smooth functioning of the business। तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ये सब चीजें हैं जो सर्विस हैं और ये हेल्प करती है किसमें? बिजनेस को अच्छे से कैरी आउट करने के लिए। पर ये किसमें आ जाएगा? सारा का सारा सर्विस में आ जाएगा, राइट? अब आ जाइए आप ट्रेडिंग में। सर ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मीन ओनली इट मीन्स दैट व्हेन यू परचेज एंड सेल द गुड्स। यस, जब आप चीजों को खरीद के सिर्फ बेचते हो, सामान को खरीद के बेचते हो, वो क्या होता है? ट्रेडिंग। ऑन स्टोर्स, बेस्ट प्राइस, डी मार्ट, ये सब क्या है? विशाल मेगा मार्ट, ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, राइट? नियर बाय शॉप, यू मे बी हैविंग सम ऑफ द शॉप्स नियर बाय योर होम, मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर, ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिंग का काम करते हैं, राइट? The trade that occurred among the most primitive humans have evolved considerably. Trading is the activity or process of buying, selling or exchange of goods or services. So सर्विस कैसे होगा? सर्विस कैसे होगा? सर्विस भी एक्सचेंज हो सकती है। कैसे? सुनो, जब आप किसी ऐसी शॉप पर जाते हो जहाँ पर वो आपका फोन का रिचार्ज कर देता है, तो जैसे ही उसने फोन का रिचार्ज करा, क्या वो ट्रेडिंग इन गुड्स थी या ट्रेडिंग इन सर्विस थी? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इन सर्विस। उसने आपको कुछ गुड्स नहीं दिया, पर उसने आपको सर्विस बेची है, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग। सर हम क्या ऐसा सर्विस भी बेच सकते हैं? ऑफ कोर्स आप सर्विस बेच सकते हो। आप उसके पास जाओगे, वो आपका रिचार्ज करेगा, ये क्या है? एक्सचेंज हो गया किसका? सर्विस का। द अमाउंट ऑफ थिंग्स और सर्विस दैट आर बॉट और सोल्ड, द मनी मेड बाय बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स और सर्विस। सर कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं। सो व्हेन यू परचेज इन चीप रेट्स, यू सेल एट हायर रेट्स, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। एंड मनी जो होती है, जो पैसा होता है, वो इसके बीच में कवर हो जाता है। सर 8 रुपए की चीज मैंने 10 में बेची, ये क्या था? ये आपने ट्रेडिंग करी, बाइंग एंड सेलिंग करते हुए आपने पैसे कमाए। और थर्ड, इट इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अदर, राइट? सो दिस ऑल थिंग विल कम इनटू द ट्रेडिंग, राइट? अब एक बार बेटा फिर से आप मेरे साथ याद करो, हमने डिवाइड करा था एक्टिविटीज को दो पार्ट में। वन वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदर वाज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स। टेल मी। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा? सर प्रोफेशन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? बिजनेस आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। सर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स समथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड प्रोफेशन। Employment means when you work for other and you get remuneration in return, it is called employment. तो business में क्या है? business में as act of being busy, इसमें तीन चीजें आएगी, बताइए जल्दी से। मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, सेकंड ट्रेडिंग आ जाएगी, और सर्विस आ जाएगी। सर सर्विस और बिजनेस कैसे हो सकता है? इसको मैंने आपको बोला था अलग रखने के लिए। पहले आप दो चीजों का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट? उसको यूज करेंगे या फिर सेल करेंगे। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स
बाइंग सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे आप चीजें बनाते नहीं हो, यहाँ पर सिर्फ चीजें ला करके सेल करते हो। और सर्विस में क्या आ जाएगा, एनीथिंग व्हिच इज इंटेंजिबल, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। Business exhibits the following essential characteristic. First, there should be the entrepreneur's presence. बिजनेस चालू करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए आपको कौन चाहिए सर, एंटरप्रेन्योर चाहिए। सर बिना एंटरप्रेन्योर के बिजनेस, बिना एंटरप्रेन्योर के बिजनेस स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है, राइट। बिजनेस ऑफ कोर्स इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर जितने बिजनेस होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, सभी में क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो करेंगे। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हो, प्रोडक्शन मीन्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हो। सर ये प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, सी प्रोडक्शन में तो बनाने का काम होता है, जब आप गुड्स को बनाते हो। प्रोक्योरमेंट में आप चीजों को अवेलेबल कराते हो। अवेलेबल में जैसे आपका जो नियर बाय किराना स्टोर है वो चीजों को अवेलेबल कराता है। आपके घर के आसपास फैक्ट्रीज नहीं है बेटा जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, आप जाकर के चीजों को ला सकते हो, नहीं। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये चीजों को लाते हैं, दे ब्रिंग द गुड्स एंड दे सेल इट टू यू, राइट। सो ब्रिंगिंग ऑफ द गुड्स एंड सेलिंग इट टू यू इज द प्रोक्योरमेंट। लेकर के आना, मेकिंग अवेलेबल थिंग्स टू अदर्स इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट के बाद भी सेल किया जा सकता है और प्रोडक्शन के बाद भी सेल किया जा सकता है, राइट। गुड्स को इन्होंने तीन टाइप्स में क्लासिफाई करा है, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ब्रेड बटर, ये सब कंज्यूमर गुड्स होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आपको पता है, प्रोड्यूसर जो यूज करे, और सर्विसेज होती है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और बिजनेसमैन क्या करेगा, वो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा। ओके, रेगुलरिटी, सर एक बार अगर हमने सेल कर दिया, परचेज कर दिया, तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस समथिंग व्हिच इज कैरीड ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। अब इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना, यूटिलिटी क्रिएशन। यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस। सर बिजनेस अर्न करेगा तो उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स उसको करना। सर बिजनेस ऐसा क्या करता है जिसके बदले में उसको हम पैसे देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बिजनेस आपको चीजों को कन्वर्ट करके दे सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। जब रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो, इसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। सर फॉर्म क्यों, आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। फॉर्म यानी क्या, जो नेचर था बेसिक उसका आपने चेंज कर दिया। सर जैसे कि मैंगो से मैंगो शेक बना दिया, मैंगो से माजा बना दी, फ्रूटी बना दी, ये क्या, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो आप। सेकंड इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में क्या होगा, जब चीजों को अवेलेबल करा जाए किसी दूसरी प्लेस पर। यू कांट गो केरल, आप साउथ में नहीं जा सकते अगर आपको नारियल पानी पीना है, कोकोनट वाटर के लिए विल नॉट गो देयर, राइट। व्हाट हैपेंस इज they make possible the coconut water is available to you, right. They makes it possible for you to drink it here only, right। आप चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं पर भी हो, तो वो आपकी प्लेस का जो हिंड्रेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन से, उसको खत्म कर देते हैं, राइट। उसके बाद होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी बेटा बहुत ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा हर चीज हर समय पे नहीं मिलती है, हर किसी चीज का एक सीजन होता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी मार्च अप्रैल, तो इट इज द सीजन ऑफ रबी क्रॉप्स। The wheat are being harvested everywhere in the country, so wheat will be available throughout the year, but the crop is having seasonal pattern, right, but it will be available to you। तो क्या आपके लिए टाइम, जिस टाइम पर वो प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टोर करके आपको उस टाइम पर भी वो अवेलेबल कराएंगे जब वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो बिजनेस क्या करता है बेटा, यूटिलिटी क्रिएशन करता है। यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस बढ़ाता है चीजों की। कैसे बढ़ाता है, अगर कोई चीज को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन हो जाएगा फॉर्म चेंज करके। प्लेस का हिंड्रेंस है तो प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन करके, और अगर टाइम का हिंड्रेंस है तो उसको स्टोर करके और उस टाइम पे अवेलेबल कराएगा जब उसका टाइम नहीं होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस आर प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बेटा यहाँ पे अनसर्टेन होता है, सैलरी फिक्स होती है, प्रोफेशन में फीस फिक्स होती है, पर रिटर्न की अनसर्टेनिटी कहाँ पे होती है, बिजनेस में। द बिजनेसमैन नेवर नो कि वो कितना अर्न करने वाला है, राइट। एक्यूरेटली वो नहीं बता सकता कि इस मंथ या इस ईयर में वो कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेगा। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क रहती है बिजनेस में। सर एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है, हमेशा whenever you will be doing the business you will find some of the risk। रिस्क किसकी होती है बेटा, जब आपको लॉस होने का डर होता है वो रिस्क होती है। सर लॉस होने का डर बिजनेस में क्यों होगा बेटा, क्योंकि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट जो लगाया है, आपने जो पैसा लगाया है उसका रिटर्न अच्छे से मिल नहीं पाए, अल्टीमेटली आपका पैसा डूब जाए, आपका पैसा जो है वो पहले से भी कम हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। सर 10 लाख रुपीज में बिजनेस स्टार्ट करता, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो 8 लाख हो जाए, तो ये क्या था, लॉस हो गया। कितने का, 2 लाख रुपीज का। इसमें क्या है, रिस्क है। अब एक बात आप बेटा समझना, जितनी ज्यादा रिस्क होगी ना उतना रिटर्न भी आएगा।
सर जैसे कि a person who is invested 10 lakh rupees in a business, he may not earn much profit as compared to the person who has invested 10 crore rupees in a business, right? तो रिस्क एक एलिमेंट होता है बिजनेस का, ज्यादा रिस्क से ज्यादा प्रॉफिट होने की चांसेस होती है। देखिए बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क, दैट इज अनसर्टेनिटी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। The actual business situation is affected by a variety of uncontrollable external factors, casting favorable and unfavorable impact on the business। तो ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो बिजनेस पर अनसर्टेनिटी शो करते हैं, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, राइट। एक्सटर्नल यानी जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, राइट, अनकंट्रोलेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेटा आज हम इस लेक्चर को रोकते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे और ज्यादा थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हम एड्रेस करेंगे इस चैप्टर में। पर तब तक आई ओनली रिकमेंड यू, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी, रीड इट थॉरोली। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जहाँ पर भी आपको डाउट होता है प्लीज आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही में जैसे जैसे आप उसको रीड करते जा रहे हैं, जो चीज आपको लगता है कि विच इज आर गोइंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, उसको आप प्लीज लिख करके देखिए। हो सकता है लिखने से चीजों को और ज्यादा अच्छे से ग्रिप हो पाए, राइट। सो टिल द टाइम टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना और एनसीईआरटी रीड जरूर करना। ओके, चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं, बाय बाय।